ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। जरा सोचिए, आप रोज की तरह एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी बस में सफर कर रहे हैं और तेज बारिश का मौसम हो रहा है, तेज बारिश आ रही है और आप सिर्फ इतना सा आगे वाली या पीछे वाली सवारी से कहते हैं कि भाई साहब जरा ये दरवाजा या खिड़की बंद कर दीजिए कि बारिश की बौछार आ रही है। तो क्या होता है? आमतौर पर बंद हो जाएगी खिड़की या दरवाजा, जो यात्री है वो उसे बंद कर देगा और कई बार अगर नहीं भी बंद करता तो ये छोटी मोटी बहस का एक जरिया बन जाता है। लेकिन अगर यही छोटी मोटी बहस एक बड़े मामले में बदल जाए तो क्या होगा? हुआ है यही काम। हम आपको आज एक ऐसी खबर देने वाले हैं जिसमें इसी तरह के एक छोटी सी जो बात थी उसको एक बड़ी वारदात में बदल दिया गया। हम बात कर रहे हैं मुंबई की लोकल ट्रेन से आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या जो हमारा परिवहन है, जो हमारा आने जाने का जरिया है, जो हमारी ट्रेन है जिसको हम लोग लाइफलाइन बोलते हैं अपनी, क्या उसमें सफर करना आम नागरिक के लिए सुरक्षित नहीं है? अब हुआ क्या? हम आपको छोटी सी बात बहुत जल्दी बताते हैं। देखिए, एक मुंबई में एक लोकल ट्रेन में एक युवक सफर कर रहा था। वो अपनी ड्यूटी खत्म कर कर आया था और मुंबई लोकल में वो सफर कर रहा था और तेज बारिश हो रही थी क्योंकि मुंबई में मानसून का मौसम है तो तेज बारिश पड़ना तो बहुत जाहिर बात है। उसने अपने पास वाली एक सवारी से ये कह दिया कि भाई जरा ये दरवाजा बंद कर दो, बारिश तेज हो रही है। अब उस दूसरी सवारी ने गुस्से में आकर उसको ये बोला कि अगर तेज बारिश आ रही है तो क्या हुआ, गर्मी का मौसम है, भीग ले थोड़ा सा तू। बस अब यही एक छोटी सी बहस बदल जाती है एक बड़ी वारदात में। वो दूसरी जो सवारी थी वो क्या करती है, वो अपने बैग से चाकू निकालकर उस व्यक्ति की, उस युवा की तुरंत चाकू मारकर हत्या कर देते हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। अब यहाँ सवाल बहुत सारे उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठता है, क्या मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करना हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? और दूसरा सवाल उठता है, जो आज की युवा जनरेशन है, जो आज का युवा वर्ग है, क्या उसके अंदर इतना सब्र नहीं है, इतना संतोष नहीं है कि वो थोड़ी सी बात को सह ले? मतलब इतनी छोटी सी बात पर आप किसी को मार देते हैं, आपके अंदर इतना गुस्सा है, आपके अंदर इतना आक्रोश है, आखिर क्यों? अब क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मुंबई, रोज लाखों लोग यहाँ की लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। बारिश का मौसम, भीड़ से भरी ट्रेन और उसी भीड़ के बीच घर लौट रहा था 22 वर्षीय मयंक लोहार। मयंक अंधेरी में एक कपड़ों के शोरूम में काम करता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद चर्च गेट नाला सुपारा फास्ट लोकल ट्रेन से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि उस समय तेज बारिश हो रही थी और जाहिर सी बात है तेज बारिश हो भी रही होगी क्योंकि मुंबई में मानसून का मौसम चल रहा है। कोच का दरवाजा खुला था और बारिश का पानी अंदर आ रहा था। यात्रियों ने दरवाजा बंद करने को कहा। बस इसी बात को लेकर एक दूसरे यात्री से बहस शुरू हो गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में ये बहस इतनी खतरनाक हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक बहस बड़ी थी और आरोपी ने कथित तौर पर अपने बैग से चाकू निकाल लिया। चलती ट्रेन में ही मयंक पर हमला कर दिया। हमले में मयंक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन जैसे ही बोरीवली की ओर पहुंची, घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। एक छोटी सी बहस और एक पूरा परिवार उजड़ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आरोपी इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में से भागा कैसे और पुलिस ने उसे इतनी जल्दी पकड़ कैसे लिया? क्या इतनी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में से एक आरोपी का भागना इतना आसान था और पुलिस ने इतनी जल्दी उसे पकड़ भी लिया? वहीं अगर मैं बात करूं, क्या लोकल ट्रेन में भी मेट्रो जैसी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से मेट्रो में चेकिंग की जाती है कि कोई भी इस तरह का आपत्तिजनक हथियार अपने साथ लेकर ना चले जाए, क्या इस तरह से लोकल ट्रेन में भी नहीं की जानी चाहिए? जांच होनी चाहिए। देखिए, हुआ ये था कि मयंक जिसको मारा गया है, उसने सिर्फ एक यात्री से इतना बोला था कि आप ट्रेन का दरवाजा बंद कर दीजिए, तेज बारिश हो रही है और बारिश का पानी अंदर आ रहा है, हम भीग रहे हैं। तो उस दूसरे यात्री ने गुस्से में आकर कहा
तो क्या हो गया, भीग लो, गर्मी का मौसम है यार, गर्मी हो रही है। अब इसी एक छोटी सी बहस को लेकर जो मामला है वो इतना बढ़ गया कि उस दूसरे यात्री ने मयंक पर चाकू से हमला कर दिया और इस कदर हमला किया कि वहां इतने यात्रियों के सामने मयंक की जान चली गई, लेकिन कोई भी यात्री कुछ नहीं कर सका। और जाहिर सी बात है, कोई यात्री कुछ करता भी कैसे, क्योंकि यात्रियों को अपनी जान की भी परवाह थी कि अगर वो बीच में बोलते तो हो सकता था जो वो आरोपी है वो उसी चाकू से उन पर भी हमला कर देता। आरोपी का पता थोड़ी ना है वो किस मूड में है, वो कब क्या कर दे। जब उसने मयंक को मार दिया तो हो सकता था जो और भी पैसेंजर्स थे उनको भी मार सकता था। अब सवाल यहाँ ये आया कि हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन रेलवे पुलिस ने भी जांच शुरू करी। करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, आरोपी की पहचान हुई और कुछ ही घंटों के भीतर उसे पनवेल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से वो कथित तौर पर राज्य से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और बताया जा रहा था कि वो वहां से भागकर उत्तर प्रदेश आने वाला था। अब जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई महीनों से अपने बैग में चाकू लेकर लोकल ट्रेनों में सफर कर रहा था और किसी सुरक्षा जांच में भी वो पकड़ा नहीं गया। यही वजह है कि अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुंबई लोकल में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या इतनी बड़ी रेलवे व्यवस्था में यात्रियों की जांच की जरूरत है? अब आप देखिए, मुंबई लोकल जिसको लाखों लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है, इवन मुंबई की जो लोकल ट्रेनें होते हैं उनको मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दिन में तकरीबन लाखों और हो सकता है लाखों से ज्यादा यात्री उसमें इधर से उधर ट्रेवल करते हैं मुंबई में। अब जिस कदर मेट्रो स्टेशन पर हर यात्री की स्क्रीनिंग होती है, बैग की जांच होती है और मेटल डिटेक्टर भी लगा होता है और उससे बैग की पूरी तरह से जांच कर ली जाती है कि कहीं यात्री के बैग में कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। ठीक उसी तरह क्या लोकल ट्रेनों में भी ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए? ऐसे में क्या अब समय आ गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए? हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि मुंबई लोकल में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए मेट्रो जैसी जांच लागू करना आसान नहीं होगा। लेकिन इस घटना ने सुरक्षा को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है। इस घटना ने सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि बढ़ते गुस्से और जो युवा वर्ग में पनप रही एक बहस है, एक गुस्सा है और छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाना इस बात को दर्शाता है। आज छोटी छोटी बातों पर लोग अपना आपा खो देते हैं। सड़क हो, बस हो या फिर ट्रेन हो या किसी भी दुकान की लाइन, मामूली विवाद कई बार हिंसा में बदल जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज की सोच का भी है। एक छोटी सी बात, एक मामूली अनुरोध, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी कि एक 22 साल के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? क्या आज के समय में पब्लिक प्लेसेस में अपनी आवाज उठाना या छोटी मोटी बात बोलना एक अपराध है? क्या गलत है ये बात? क्या एक युवक ने जो अपनी बात रखी, क्या वो गलत थी? नहीं, हमारी दृष्टि में बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाई वो उस युवक ने अपनी जान देकर चुकाई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या जो आज के युवा वर्ग को गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी व्यवस्था की है, हमारे समाज की नहीं है? वहाँ ट्रेन में इतने सारे लोग थे, वो लोग कुछ कर भी सकते थे, लेकिन वो भी डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों? अब जरा सोचिए, जिस माँ के घर का चिराग उजड़ा है, उस माँ का रो रो कर क्या हाल हो रहा होगा। जिस पिता का एक बेटा गया है, वो पिता आज किस हालत में होगा? सोचिए, एक घर का इतना बड़ा चिराग उजड़ गया, एक घर में मातम छा गया, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, खोजबीन की जा रही है और डिटेल में इसको खंगाला जा रहा है। लेकिन इससे आगे क्या होता है ये हम भी नहीं जान सकते। फिलहाल अदालत इस केस के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए है और वो जल्द से जल्द अपना आदेश सुना देगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा, ताकि आज के बाद किसी भी सार्वजनिक परिवहन में जैसे कि बस हो या ट्रेन हो, इस तरह की वारदात घटे ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद।